नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बल्कि तारकिशोर प्रसाद बनने वाले हैं। और ये हम नहीं कर रहे हैं बल्कि बीजेपी ने भरे मंच पर ये ऐलान कर दिया है। जिस तरह से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात कर रहे हैं, इसके बाद बीजेपी ने भी अब ऐलान कर दिया है कि बिहार के मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हैं। तो आज की गर्मा गर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। देखिए, दरअसल कोइलवर पुल का उद्घाटन हो रहा था जिसमें से नीतीश कुमार जी को बुलाया तक नहीं गया। देखिए, कोइलवर पुल के उद्घाटन समारोह में जो पोस्टर लगाया गया था उस पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तस्वीर ही गायब कर दी गई थी। और यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस कार्यक्रम में न्योता तक नहीं दिया गया, उन्हें बुलाया तक नहीं गया। और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि मुख्यमंत्री जी को पूछा नहीं गया, उसके साथ ही बीजेपी ने जदयू के किसी भी नेता को न्योता तक नहीं दिया। और यहीं से बिहार की सियासी गलियारों में हलचल सी मच गई थी। लोग कह रहे थे कि कहीं बीजेपी वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आउट तो नहीं करने वाले हैं। और इस बात पर आग तब लग गई जब बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्रियों में से एक ने सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने तारकिशोर प्रसाद को बिहार का मुख्यमंत्री करार दे दिया। दरअसल बिहार में पटना और भोजपुर जिले के बीच सोन नदी पर बने कोइलवर पुल के 3 लेन का उद्घाटन हो रहा था। और इस पुल का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। और नितिन गडकरी ने अपने भाषण की शुरुआत में उद्घाटन समारोह में मौजूद गणमान्य लोगों के नाम लेना शुरू किया। उनका संबोधन शुरू हुआ कुछ इस प्रकार से कि बिहार के मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी, हमारी उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी। और पुल के उद्घाटन समारोह को देख सुन रहे लोग गडकरी के संबोधन को सुनकर हैरान हो गए। और ऐसा भी नहीं है कि इस बीजेपी के बड़े नेता को इतना नहीं पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद नहीं बल्कि नीतीश कुमार जी हैं। ये तो सबको जानकारी है, उसके बावजूद इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में तारकिशोर प्रसाद का नाम लिया। और मान लीजिए एक पल के लिए ये भी मान ले कि मान लीजिए ये गलती हुई थी, लेकिन ये तैयारी पहले से की जा रही थी। क्योंकि कोइलवर पुल के उद्घाटन समारोह में जो पोस्टर लगाए गए उसमें से मुख्यमंत्री जी का तस्वीर गायब कर देना, मुख्यमंत्री जी को न्योता तक नहीं देना, और इतना ही नहीं जदयू के किसी भी नेता को नहीं पूछना, ये सब साफ जाहिर होता है कि बीजेपी वाले अब नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के पद से हटा सकते हैं। और कई बार ये बातें हो रही थी कि मान लीजिए मुख्यमंत्री जी को सीएम के पद से हटा दिया जाए तो बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा तक नहीं है बीजेपी के पास। लेकिन बीजेपी ने भरे मंच से ऐलान कर दिया है कि बिहार के मुख्यमंत्री चेहरा तारकिशोर प्रसाद जी हैं। और ये बातें कोई नई निकलकर सामने नहीं आ रही है, बल्कि इसके पहले भी बीजेपी ने ये ऐलान कर दिया है कि बिहार को नए मुख्यमंत्री की जरूरत है। देखिए, कुछ दिन पहले ही बीजेपी के विधायक ने कहा था कि नीतीश कुमार में अब 2005 वाला जोश नहीं है, तारकिशोर प्रसाद अब बनेंगे मुख्यमंत्री। बीजेपी के विधायक विनय बिहारी ने बड़ा बयान दे दिया था। इस बीजेपी के विधायक ने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि अब डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। बीजेपी के विधायक ने कहा था कि नीतीश में अब वो जोश नहीं रहा जो 2005 में था। दरअसल बिहार विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के बीजेपी आलाकमान के फैसले से अब उनके ही विधायक सहमत नहीं दिख रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी के विधायक ने यहां तक कह दिए थे कि नीतीश को सीएम की कुर्सी से हटाओ और तारकिशोर प्रसाद को नया मुख्यमंत्री बनाओ। बीजेपी के विधायक ने कहा था कि बिहार का हर एक कार्यकर्ता चाहता है कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। जनता की भी यही राय है, अब नया मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को बनाया जाए। बीजेपी ने यहां तक कह दिया कि अब जनता भी चाहती है कि बिहार में भी बीजेपी का मुख्यमंत्री बने।
तो इस तरह से बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि बिहार में नया मुख्यमंत्री बन सकता है। और हां, अंत में आपसे फिर से अनुरोध है कि जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए ऐसे ही गर्मा गर्म खबरों पर मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।